नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल। आज हम बात करेंगे बुक इकिगाई। आज हम चैप्टर 1 को रीड करेंगे और समझेंगे कि चैप्टर 1 में ऑथर ने हमें क्या-क्या बारीकियां बताई हैं। वो हमें किस तरीके से इकिगाई के बारे में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे कि कवर पेज पे मैं देख रहा हूँ, लिखा हुआ है द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है मकसद, और ये एक जापानी सीक्रेट है दीर्घ आयु और खुशहाल जिंदगी के लिए। मुझे लगता है ये दोनों चीज सभी लोग ढूंढ रहे हैं। सो इससे अच्छी किताब तो हो नहीं सकती। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर 1 के वो सब बताऊंगा। हम साथ साथ रीड भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। द चैप्टर 1 इज द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। सो इसमें ऑथर कहते हैं आर इकिगाई इज हिडन डीप इनसाइड ईच ऑफ अस एंड फाइंडिंग इट रिक्वायर्स अ पेशेंट सर्च. According to those born in Okinawa, the island with most centenarians in the world, our ikigai is the reason we get up in the morning. हम सभी का मकसद इकिगाई हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। हमें बस धैर्य रखना है उसकी खोज करने के लिए। जो लोग ओकिनावा आइलैंड पे जिनका जन्म हुआ है, वो लोग ज़्यादातर उनके पास एक मकसद है कि वह सुबह उठें और सुबह उठ के उन्हें क्या करना है, जिसके लिए वो पैशनेट हैं। इस टर्म का इस्तेमाल इस बुक को लेकर ज़्यादातर होगा, वो मैं बताऊंगा आगे क्यों। देन ऑथर इज सेइंग इन द हेडिंग व्हाटएवर यू डू डोंट रिटायर। यस, दे आर सेइंग व्हाटएवर यू डू डोंट रिटायर, कि हम जो भी करें हमें रिटायर नहीं होना है। So the author is saying there is in fact no word in Japanese that means retire in the sense of leaving the workforce for good as in English. According to Dan, a National Geographic reporter who knows the country well, having a purpose in life is so important in Japanese culture that our idea of retirement simply don't exist here. So Dan कह रहे हैं, जो नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर हैं, कि हमारा जो जापानीज कल्चर है उसके लिए पर्पस और मकसद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए रिटायरमेंट का एक आइडिया या कोई भी आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी वो रिटायर होने के बारे में सोचते ही नहीं है। देन देयर इज द हेडिंग द आइलैंड ऑफ एटर्नल यूथ. So, certain longevity studies suggest that a strong sense of community and a clearly defined ikigai are just as important as the famously healthful Japanese diet. Perhaps even more so. Recent medical studies of centenarians from Okinawa and others so called blue zones, the geographic regions where people live longest, provide a number of interesting facts that these extraordinary human beings have. So यहाँ पे ये जो आइलैंड है ओकिनावा में, इसमें कुछ ब्लू जोन्स भी हैं और बाकी की ब्लू जोन। सो ओकिनावा इज वन ऑफ द ब्लू जोन्स एंड देयर आर अदर ब्लू जोन्स ऑल्सो। और यहाँ पे लोग दीर्घ आयु यानी काफी समय तक जिंदा रहते हैं। तो ये जो लॉन्जेविटी का कारण है ये क्या है? उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जो उन्होंने अपनाई हैं, जैसे कि उसकी वजह से उनको क्या क्या नहीं होता है पहले। दे suffer from fewer chronic illnesses such as cancer and heart disease. Inflammatory disorders are also less common.
सो बीमारियां नहीं होती हैं. Many of these centenarians enjoy inviolable levels of vitality and health that would be unthinkable for people of advanced age elsewhere. So यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो हेल्थ है एकदम स्वस्थ वो लोग रहते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इस उम्र में जाकर वो लोग कितने स्वस्थ हैं. Their blood tests reveal fewer free radicals which are responsible for cellular aging as a result of drinking tea and eating until their stomachs are only 80% full. Yes. So हम इसके बारे में और भी बात करेंगे कि वो लोग 80% तक ही खाते हैं और उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं, मतलब एक समय में, ताकि उनका पेट थोड़ा सा खाली रहे. ये भी एक रीजन है कि वो ज्यादा जिंदा रहते हैं. Women experience more moderate symptoms during menopause, and both men and women maintain higher level of sexual hormones. So, the rate of dementia is well below the global average. Yes, so dementia जो बीमारी है उसका रेट भी काफ़ी कम है एक ग्लोबल एवरेज को अगर हम लेते हैं, यानी इस आइलैंड पे, ओकिनावा पे या बाकी जो ब्लू जोन्स हैं. तो जैसे कि हम ब्लू जोन्स की बात कर रहे हैं तो ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है 5 ब्लू जोन्स का. सो वो कौन कौन सी हैं? सो फर्स्ट इज ओकिनावा जापान, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे. दिस इज स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड. Next one is Sardinia, Italy, specifically the provinces of Nuoro and Ogliastra. Third one is Loma Linda, that's California. The Nicoya Peninsula, Costa Rica. And the fifth one is Ikaria, Greece. So the author is saying, in the following chapters, we will examine several factors that seem to be the keys for longevity and are found across the blue zones, paying special attention to Okinawa and its so-called village of longevity. So for many, helping others might be an ikigai strong enough to keep them alive. According to scientists who have studied the 5 blue zones, the keys to longevity are diet, exercise, finding a purpose in life, and forming strong social ties. That is, having a broad circle of friends and good family relations. So यहाँ पे ऑथर कुछ हमें पॉइंट्स बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक दीर्घायु अचीव करने के लिए. सो सबसे पहले वो कह रहे हैं डाइट, जो आप खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं उसका ध्यान रखना. दूसरा एक्सरसाइज करना, एक मकसद ढूंढना लाइफ में, और लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना और फैमिली में भी अच्छे संबंध रखना. So members of these communities manage their time well in order to reduce stress, consume little meat or processed foods, and drink alcohol in moderation. So वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो भी करते हैं बैलेंस में करते हैं, मॉडरेशन में करते हैं. They don't do strenuous exercise, but they do move every day, taking walks and working in their vegetable gardens. वो ज़्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं ब्लू जोन्स में जो लोग रहते हैं, और वो हमेशा वेजिटेबल गार्डन्स या आसपास काफ़ी वॉक करते हैं, चलते हैं. So next they are talking about 80% secret, the one I just talked about, or the author just talked about. So one of the most common sayings in Japan is hara hachi bu, which is repeated before or after eating and means something like fill your belly to 80%. Ancient wisdom advises against eating until we are full. This is why Okinawa stop eating when they feel their stomachs reach 80% of their capacity, rather than overeating and wearing down their bodies with long digestive processes that accelerate cellular oxidation. So here the author is saying that fill your belly to 80%.
80% तक जब वो लोग अपनी बेली यानी स्टमक को फुल कर लेते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ स्टमक फुल है लेकिन अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, तो वो खाना बंद कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी दीर्घायु का। They're also saying by presenting their meals on many small plates, the Japanese tend to eat less. A typical meal in a restaurant in Japan is served in 5 plates on a tray, 4 of them very small and the main dish slightly bigger. So वो लोग बहुत ही छोटी प्लेट्स में खाना खाते हैं, ना कि बहुत ही बड़ी प्लेट में, ताकि जो जितना भी पोर्शन वो खा रहे हैं वो कम ही रहे। Recent study by nutritionists reveal that Okinawans consume a daily average of 1,800 to 1,900 calories compared to 2,200 to 3,300 in the United States, and have a body mass index between 18 and 22 compared to 26 or 27 in the United States. So यहाँ पे वो कुछ comparisons कर रहे हैं ओकिनावंस और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। वो कह रहे हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है ओकिनावंस का, एंड एट द सेम टाइम्स उनकी जो डेली कंजम्पशन है कैलोरीज की जो वो खाते हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द पीपल हु आर लिविंग इन यूएस। नाउ द ऑथर इज सेइंग द ओकिनावन डाइट इज रिच इन टोफू, स्वीट पोटैटोज, फिश 3 times per week, and vegetables, roughly 11 ounces per day. In the chapter dedicated to nutrition, we will see which healthy antioxidant rich foods are included in this 80%. So आगे हम और भी जानेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कि क्या क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। So in this chapter, they are also talking about Moai, and here the author is saying it is customary in Okinawa to form close bonds with local communities. A Moai is an informal group of people with common interest who look out for one another. For many, serving the community becomes a part of their ikigai. The Moai has its origin in hard times where farmers would get together to share best practices and help one another cope with meager harvest. So here the author, he's talking about Moai, that means connected for life. ये लोग आपस में एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते हैं जब जब ज़रूरत होती है, तो इनके टाइज और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं इससे। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते थे एक दूसरे से ताकि आपस में उनकी समझदारी और बॉन्ड ज़्यादा बढ़े, और वो एक दूसरे को हेल्प भी करते थे। जैसे किसी की जो फसल की पैदावार अगर कम हुई है तो वो उसको हेल्प करते थे। इससे आपस में बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती थी और उनका जो बॉन्ड है आपस में वो और ज़्यादा मजबूत होता था। सो इट्स अ community service as well. सो आज हमने चैप्टर 1 के बारे में बात करी, हमने कुछ रीडिंग करी, कुछ समझा। सो जब भी आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे या सोचेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।